और हम सभी लोग जो है आगे जाके प्रीचिंग करने वाले हैं, नए नए लोगों को जोड़ने वाले हैं। तो हमसे कहाँ गलती हो सकती है, किस तरीके से हम गलत डीलिंग कर सकते हैं और कहाँ पर हम एक नेगेटिव इंप्रेशन लोगों के अंदर डाल सकते हैं। जो नए लोग आ रहे हैं अभी हमारे इसमें कॉन्शियस मूवमेंट में कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक छोटा सा लघु नाटिका है जिसके थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे इमेच्योर डीलिंग की वजह से कोई नया सीरियस भक्त भी जो है हमसे दूर जा सकता है। तो अभी सीन ऐसा है कि पोस्टक मिशन अटेंड करके यहाँ से उड़ी गए और कैंप से जाने के बाद वो बहुत फायर्ड अप हैं और उनका जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है कि उन्होंने एक साल में एक भक्त को जोड़ना है। तो उन्होंने टारगेट लिया हुआ है कि मुझे एक साल के अंदर एक भक्त बनाना है और इस उत्साह के साथ वो अपने घर गए। तो आइए चलते हैं, उनके घर चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे आगे कोष्टक मिशन में जो सीख गए हैं वो आगे क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं कैंप से लौट के आया हूँ, वृंदावन कैंप से ट्रेनिंग हुआ है मेरा। अब ये कोष्टक मिशन में ईच वन सीजन के अकॉर्डिंगली चल रहा है और एक भक्त बनाना है। तो मेरे प्रभु जी है, एक डिवोटी है, उसको बुलाता हूँ बेस के लिए। उनको काफ़ी अच्छा माला वाला कर रहे हैं, उनको बुलाता हूँ बेस में बात उनको मैं कॉल लगाता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ रोशन प्रभु जी, हरे कृष्णा, कैसे हैं? कैसा चल रहा है आपका प्रभु जी? प्रभु जी मैं चाहता हूँ, हमारा बेस स्टार्ट हो गया है, तो आप हमारे बेस में आए और यहाँ पर आपको भक्त एसोसिएशन मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, डेली साधना होगी और अपना जो भी डेली काम है अलग से स्टडी कर रहे हैं वो भी आपको पूरा से होगा। तो कब आ रहे हैं बेस में प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, कल आइएगा। ओके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो फैसिलिटेटर प्रभु हैं वो किस प्रकार से कन्विंस करने में तैयार हो गए और जो नए भक्त हैं वो बेस में आने को रेडी हो चुके हैं। तो इस प्रकार से सीन इस प्रकार से है कि अब जो नए भक्त हैं वो बेस की तरफ निकल चल रहे हैं और वो बेस पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं कि इनके साथ अब बेस पहुंचने के रास्ते में इनके साथ क्या क्या घटना होती है। आइए देखते हैं इस चीज़ को। हेलो प्रभु जी, हेलो। हाँ अरे प्रभु जी का तो फॉर्म ही नहीं स्विच ऑफ आ रहा है, कैसे करूँ? कहाँ गए प्रभु जी? किसी से पूछ लेता मैं। एक्चुअली हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे हरे कृष्णा बेस कहाँ पे है? अरे कृष्णा, ये क्या होता है? ये जहाँ पे ये राधे श्याम वाले लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत कृष्णा वाले बोल रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अरे भैया कहाँ फंस गए यार? क्या हो गया इसमें? अरे यार ये लोग नए नए मुरली लाते हैं, फंसाते हैं। अच्छा, ब्रह्मचारी बना देंगे, पूरे समय बर्बाद कर दे, ब्रेन वॉशिंग करा देंगे आपको। अरे हमारे यहाँ भी एक शर्मा जी का लड़का था, उनका पूरा ब्रेन वॉशिंग करा दिया। बड़ी मुश्किल से उनको खत्म कर लेते हैं। अच्छा, वो तो कहते थे कि पढ़ाई होता है और यहाँ पे खाना पीना पूरा बोलेगा, दिन रात सोने नहीं। अच्छा जी। टाइम बर्बाद कर देंगे। मैं एक बार जाके एक बार पता करूँ। आपको अगर जाना है तो मैं बता दो, यहाँ से दाएं जाना, फिर बाएं, बाएं से दाएं, फिर पीछे से लेफ्ट चले जाना। राधे राम राम। ठीक है बेस तो लग रहा है आगे, बस यही कहीं पे बेस है, बस आने वाला है बेस। बेस तो यही लग रहा है, यहाँ पे यही बेस है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है और मैं बेस में कॉल आया था मुझे बेस में शिफ्ट होने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि प्रभु जी आप मेरे कुछ हेल्प कर देते, सामान कुछ ज़्यादा है मेरे पास। हरे कृष्ण। मेरे गुरुदेव ने बोला है कि नाम ही सबसे बड़ा सेवा है, नाम लेना ही सबसे बड़ा सेवा है। मैं तो नाम ही लूँगा। अब क्या करूँ, बहुत बड़ा है मेरा। प्रभु जी आप कुछ हेल्प कर सकते हैं मेरे बेस से कॉल आया था मुझे, यहाँ पे मुझे रहने के लिए मुझे इजाज़त मिला है, तो बैग वैग मेरे पास कुछ ज़्यादा ही। आप कुछ प्रभु जी। आपको दिख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं शास्त्र अध्ययन कर रहा हूँ। आप मूर्ख है क्या? दिख नहीं रहा कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ?
मैं अपने इंटेलिजेंस को कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहा हूँ जी। चलिए बैठने दीजिएगा। अब क्या करूँ प्रभु जी का तो कॉल ही नहीं लग रहा है, सोना पड़ेगा ऐसे ही हो जाता है। दीजिए प्रभु जी। तो इस प्रकार से बेस में आते उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। उन्होंने सोचा था कि बेस में उनको बहुत वेलकम किया जाएगा, बट यहाँ पे जो उनके फैसिलिटेटर थे वो उनका ही फ़ोन स्विच ऑफ था। और बेस में पहुँचने के बाद बेस के भक्तों ने उनके साथ बड़ा अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार किया। खैर उनको लगा कि अब आगे उनके साथ कुछ अच्छा होगा, तो आइए ले चलते हैं। शाम में अब सोने का समय आ गया है और इनको बताया गया था कि आपके लिए स्लीपिंग रूम रहेगा और स्टडी रूम रहेगा। और बेस में उनके साथ अब क्या होने वाला है, हमारे नए पोस्टक मेंबर जो शिफ्ट हुए हैं उनके साथ सोने का समय है, शाम है, तो बेस का सीन है। हरे कृष्ण। समझ तो नहीं आ रहा सोना कहाँ पे वैसे मुझे। प्रभु जी सोना कहाँ है वैसे, मुझे सोना चाहता हूँ मैं अब। सो जाइए, यहाँ सो जाइए। अच्छा जल्दी उठना है सुबह, जल्दी सो जाइए, जल्दी सोइए। मुझे तकिया के नहीं है क्या यहाँ पे कुछ? हरी बोल। हरी बोल प्रभु जी। प्रभु जी पूरा बेस खाली पड़ा है, कहीं भी सो जा, पलटी मारो, हरी बोल, आग लगा दो। तो तकिया के नहीं होगा फिर यहाँ पे कहीं पे तकिया वगैरह? कोई नहीं, कोई नया है, मैं समझा। ओ, मैं तुम्हें पता है भागवतम के सेकंड कैंटो में क्या लिखा है, कहीं भी सो जाओ। तकिए की क्या जरूरत है, हाथ को तकिया बनाओ और कहीं भी सो जाओ। ठीक है। रूप गोस्वामी हर दिन एक पेड़ के नीचे सोते थे और तुम्हें जगह चाहिए सोने के लिए। अति करते हो यार। अरे तपस्या का जीवन जियो, तपस्या का। पता है भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, यज्ञ दान और तपस्या का भी त्याग नहीं करना चाहिए। भागवत में भी लिखा है तपो दिव्यम पुत्रेण, खूब तपस्या करो और आगे बढ़ो। अरे सो जाते हैं क्या कर रहे हो, तो आप तो गई हैं वैसे तो। इस प्रकार से सुबह से शाम इनके साथ एक के बाद एक इनके साथ एक से प्रकार एक झटके इनको लगते जा रहे थे। तो अब किसी तरीके से अपने हाथ को तकिया बनाकर ये सो चुके हैं, जमीन को बिस्तर बनाकर लेट चुके हैं और आसमान को चादर बनाकर लेट चुके हैं। तो इस प्रकार से अब सुबह का समय आ चुका है। तो देखते हैं बेस में इनके साथ नए भक्त हैं, इनके साथ कैसे बेस में इनके साथ बर्ताव होता है, अगला इनका दिन कैसे होता है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, बेस में 3:30 बजे के समय। He's still sleeping. Wake up, fallen souls. जीव जागो, गोरा चांदा बोले. Sleeping in the slab of Maya. This is Bhakti Vedanta Academy of Culture and Education. This is an academy. Wake up, soldier. आपको पता है सांस में सोने के लिए कितने घंटा कहा गया? जोगी को 4 घंटा, भोगी को 6 घंटा, रोगी को 8 घंटा। आप भागते हैं। नहीं सोना चाहिए। अधिक आप सोए, आपको अपराध लगेगा। जाइए जल्द से फ्रेश होके आइए, बड़ी प्रोग्राम में जाना। जाइए जल्द से। तो इस प्रकार से उठने के बाद जल्दी जल्दी ये इनको पता नहीं रहता है बेस में बाथरूम कहाँ है। तो बेस के बाथरूम में जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तो अभी अब ले चलते हैं बाथरूम में क्या हो रहा है इनके साथ। गेट खोलो। अरे रूम में डीटी वेकअप है, जल्दी गेट खोलो। अरे हरे कृष्णा, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार बेस में। गेट खोलो जल्दी। अभी तो नहाने के लिए गया था प्रभु जी। क्या क्या हो गया प्रभु जी? भैया डीटी वेकअप है, जल्दी निकलो बाहर।